ईश्वर तो अनंत है, सच्चिदानंद है, सर्वदा विद्यमान है, निर्विकार है, अमर है, अभय है और तुम सब उसके अवतार हो, मूर्ति रूप हो, मूर्त रूप हो। वेदांत का ईश्वर यही है जिसका स्वर्ग सर्वत्र है। लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के उपाय। जिस प्रकार एक विज्ञान शास्त्र के अपने अपने अलग तरीके होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक धर्म में भी हैं। धर्म के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के तरीकों या साधनों को हम योग भी कहते हैं। धर्म के ध्येय की प्राप्ति के उपायों को हम योग कहते हैं। योग के विभिन्न प्रकार हैं जो हम सिखाते हैं। वे मनुष्य के विभिन्न स्वभावों और चित्त प्रवृत्तियों के अनुकूलित होते हैं। निम्नलिखित इसके 4 विभाग हैं। नंबर 1, कर्म योग। इसके अनुसार मनुष्य कर्म और कर्तव्य द्वारा अपनी ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति कर सकता है। नंबर 2, भक्ति योग। इसके अनुसार अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति सगुण ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम द्वारा होती है। नंबर 3, राजयोग। इसके अनुसार मनुष्य अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति मन संयम द्वारा करता है। ज्ञान योग। इसके अनुसार ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति ज्ञान द्वारा होती है। ये सब एक ही केंद्र है, भगवान की ओर ले जाने वाले विभिन्न विभिन्न मार्ग हैं। भगवान से ज्ञान के प्रकाश के लिए प्रार्थना करना। मैं उस सत्ता की महिमा का चिंतन करता हूँ जिसने विश्व की रचना की है। वह मेरे मन को प्रबुद्ध करे। बैठो, 10-15 मिनट इस भाव का ध्यान करो। अपनी अनुभूतियों को अपने गुरु के अतिरिक्त और किसी को ना बताओ। यथा संभवतः कम से कम बात करो। अपना चिंतन सद्गुणों पर लगाओ। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। पवित्र चिंतन हम अपनी समस्त मानसिक मलिनताओं को भस्म करने में सहायता देते हैं। बिस्मोहन। सभी धर्मों ने ध्यान पर जोर दिया है। योगियों का कहना है कि ध्यानस्थ अवस्था मन की उच्चतम संभव अवस्था है। संभव अवस्था है जब हम मन किसी ब्रह्म वस्तु का अध्ययन करते हैं, तब वह उससे अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है, स्वयं लुप्त हो जाता है। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों द्वारा की गई उपमा का प्रयोग करें। मनुष्य की आत्मा स्फटिक के एक खंड के समान है जो अपने निकट की वस्तु का रंग ग्रहण कर लेता है। आत्मा जिस वस्तु का स्पर्श करती है उसी का रंग उसे लेना पड़ता है। ये कठिनाई है, बंधन बन जाता है। रंग इतना प्रबल है कि स्फटिक को भूल जाता है और उसी रंग से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। मान लो आप एक लाल फूल के निकट हैं और स्फटिक वह लाल रंग ग्रहण कर लेता है और अपने को भूल जाता है, समझता है वही लाल है। हम लोगों ने शरीर का रंग ग्रहण कर लिया, हम भूल गए हम क्या हैं। बाद में जो कठिनाइयाँ आती हैं वे सब केवल एक निर्जीव शरीर जन्य है। हमारे समस्त भय, परेशानियां, चिंताएं, कष्ट, भूल, दुर्बलताएं, बुराइयां मात्र एक इस भारी भूल के कारण ही है। हम शरीर हैं। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से किया जाता है। स्फटिक जान जाता है कि वह क्या है, अपने रंग में आ जाता है। अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा ध्यान हमें सत्य के अधिक समीप लाता है। इस समय और अभी स्वर्ग में जाकर एक वीणा पाऊंगा, उसे बजाकर यथा समय विश्राम सुख का अनुभव करूंगा। इस बात की अपेक्षा मत करो। इसी जगह एक वीणा लेकर क्यों न बजाना आरंभ कर दो। स्वर्ग के लिए राह देखने की क्या आवश्यकता है।